Good morning, students. In class BSc Part First Year, Subject Zoology, Paper Third, Developmental Biology में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस सब टॉपिक oogenesis में हम आज थर्ड फेज के जो सब डिवीज़न हमने किया है ग्रोथ फेज के बाद मैचुरेशन फेज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए, हमने जो गैमेटोजेनेसिस में जो oogenesis है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो स्टडी पर्पस है उसके आधार पर हमने अपनी जो टेक्स्ट है उसको 3 सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत जो पहला सब टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बारे में स्टडी किया था, और जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हमने ग्रोथ फेज़ के बारे में स्टडी की थी। ग्रोथ फेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है वाइटेलोजेनेसिस, उसकी सब 3 कैटेगरीज़ के अंदर हमने स्टडी किया था। और आज हम जो इसका थर्ड एस्पेक्ट है oogenesis का मैचुरेशन फेज़, उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज़ है बेसिकली ये जो है ग्रोथ फेज़ के समय जो oocyte का जो न्यूक्लियस है वो मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर अपने आप को बनाए रखता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन में यह 2 टाइम्स जो है वो मतलब रुकता है। फर्स्ट टाइम तो जब डिप्लोटीन स्टेज में, और सेकंड टाइम जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है, तो उसमें जो मैच्योरेशन फेज़ है उससे थोड़ा सा, उस ड्यूरेशन से थोड़ा सा पहले ये अपने इस स्टेज को बनाए रखता है। अर्धसूत्री विभाजन से पहले जो oocytes है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है मेंटेन रखता है, और मतलब एक इसका एक इंडेक्स है, ऐसे अपन कह सकते हैं, उसको ये मेंटेन रखता है। तो उस इंडेक्स की क्या पैरामीटर्स हैं इनको हम देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है एग की जो पोलैरिटी है यानी ध्रुवता। ठीक है, इसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको ओके ये आपके सामने जो है एग, उसकी जो उसमें पोलैरिटी है या ध्रुवता है उसका डायग्राम है। पोलैरिटी की उपस्थिति जो है डिफ्रेंशिएशन से पहले ही होती है, और विभिन्न प्रकार के जैसे जो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर योक है, RNA है, और जो पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स हैं वो कोशिकीय कंपोनेंट्स को की जो है पोलैरिटी का जो है निर्धारण करने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सभी एग्स में बेसिकली हम स्टडी पर्पस से इन्हें जो स्टडी करते हैं उसमें इनके अंदर 2 पोल्स पाए जाते हैं, 2 ध्रुव इनके अंदर पाए जाते हैं, और उन्हें हम जब नॉमेनक्लेचर देते हैं तो उसके अंदर पहले पोल को हम एनिमल पोल और जो है एक्टिव पोल के नाम से डिनोट करते हैं, जबकि जो दूसरा पोल होता है उसे हम अल्पक्रिय गोलार्ध या वेजिटल पोल कहते हैं। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक जो हाइपोथेटिकल जो हम एक एक्सिस को अज्यूम करते हैं उसे हम मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस के नाम से डिनोट करते हैं, आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। एनिमल जो पोल है उस पर योग रहित जो सेल्स हैं यानी जो साइटोप्लाज्म है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके विपरीत जो योग को धारण किए हुए जो क्षेत्र होता है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है डिवीजन की, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज वेजिटल पोल। अधिकांश जो एग्स हैं उनके अंदर योग जो है बेसिकली एब्सेंट रहता है, और साथ ही साथ इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस से हम एनिमल के जो इन पोल हैं उनका निर्धारण या डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसा कि नेरीज के अंदर अधिक pH वाले पदार्थ से हम एनिमल के जो एग है इसका उसके अंदर एनिमल पोल की तरफ, और जहाँ पर कम pH वाला जो मटेरियल होता है उसे हम जो है वेजिटल पोल की जो है संज्ञा देते हैं, टर्मिनोलॉजी देते हैं। इस ध्रुवता की उपस्थिति जो है वो किस प्रकार से होती है
ये जो है प्रैक्टिकली प्रूव किया जा चुका है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार जो हैं जो न्यूट्रिशन जो सब्सटेंसेस हैं या जो पोषक पदार्थ हैं उनका जो प्रवाह है या उनका जो मूवमेंट है उसी के कारण जो है पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन या निर्धारण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड जो था इन 1941 में उसने एनिमल पोल की उत्पत्ति उस स्थान पर होती है जहाँ पर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू जो हैं आज समय अलग अलग साइंस पर जो हैं इन पोल्स को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग अपनी कॉन्सेप्ट्स दी गई हैं। इसी सीक्वेंस में अगर हम रिव्यू करते हैं तो बैलेंस की 1970 में उन्होंने जो है पोलैरिटी के संदर्भ में ये कहा कि जो ये पोलैरिटी का जो डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली इन रिजल्ट्स यानी जैसे ऑक्सीडेशन रेट्स के कारण या इनसे डिटरमाइन नहीं होता है, ये उनका रिजल्ट है, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंस होती हैं। उन डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के अंदर जैसे नर्व सेल्स हैं और ग्रैन्युल सेल्स हैं। इन सेल्स के कारण हम पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट था जो इसका कंपोनेंट हम एग की जो हम पूरी स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर। अब सेकंड जो एस्पेक्ट है वह है एग की सिमेट्री यानी सममिति। सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं उन एनिमल्स में 3 प्रकार की एक्सिस प्रेजेंस होती है, जिसके अंदर हम उन एक्सिस को अग्र पक्ष पश्च अक्ष या एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और दूसरा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस और तीसरा जो है राइट लेफ्ट एक्सिस के नाम से डिनोट करते हैं। इसका भी मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है उससे संबंधित सिमेट्री अन्य 2 जो एक्सिस हैं वो उनमें भी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनसे ये जो है गवर्न होती है। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर यानी फाइलम्स में टैक्सोनॉमी में भी ये इम्पोर्टेंट जो है एक रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जैसा सिफेलोपोडा और कुछ इंसेक्ट्स के जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग हैं उनके अंदर ये तीनों प्रकार की एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, जबकि कुछ इंसेक्ट्स में इन एक्सिस का जो निर्धारण है वो ओविटक के अंदर किया जाता है। एनेलिडा, मॉलस्का और कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी एक्सिस का निर्धारण जो है वो स्पर्म की एंट्री होने से का जो स्पर्म एंट्री जो गेट है यानी जहाँ पर वो फ्यूज़ होगा उस स्थान पर इस पोलैरिटी का सिमेट्री का निर्धारण किया जाता है। जो फ्रॉग्स हैं उनमें निषेचन के दौरान जो ग्रे क्रिस्टी मटेरियल है उसका निर्माण भी जो है वो सिमेट्री को निर्धारित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो सब डिवीज़न है वो कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन या वल्कुट का जो है विभेदन होता है, जिसके अंदर जो डेवलप्ड oocytes है उसका जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली वो 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड हो जाता है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। यह कॉर्टेक्स जो है वो मुख्य रूप से 3 जो है सेलुलर कंपोनेंट या कोशिकीय घटकों का बना होता है, जिसके अंतर्गत एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सरफेस कोट ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक्टोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है यानी जो इस फ्लूइड का जो स्तर है वो प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, अपनी पोजीशन को धारण किए रहता है, और ये जो है फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स यानी टेंसिल्स जो प्रोटीन्स हैं उनके जो है पॉलीमर्स के माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा ये बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं।
और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एक थिन जो है कवरिंग या आवरण पाया जाता है, और कई बार इसके अंदर जो है वो फाइब्रिल्स प्रोटीन की प्रेजेंस भी पाई जाती है, जो कि एग्स को मुख्य रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इन साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड हैं उन क्षेत्रों में प्रेजेंट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के समय इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो इसका जो सेकंड जो कंपोनेंट है इट इज़ एंडोप्लाज्म। एग के जो सेंटर भाग का जो योग है उसकी कोशिकीय जो उसके पार्ट्स हैं यानी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब जो हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज के द्वारा ये बना हुआ होता है। और ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं एक प्रवणता के रूप में या एक पर्टिकुलर मैनर के रूप के अंदर ये इस एग ओवम के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। अब जो इसका थर्ड हम इसको सब क्लासीफाइड करेंगे, वो थर्ड कैसी कैटेगरी होगी, कंप्लीटेशन ऑफ सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का समापन। oocyte के दोनों अर्धसूत्री विभाजन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिवीजन जो है सामान्यतः बिना सेंट्रियोल के ये जो है होता है, और जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रियोल है उसकी जो लास्ट डिवीजन के बाद ये मुख्य रूप से जो है डीजनरेट हो जाता है और नया सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म के द्वारा जो है ये डोनेट किया जाता है या वहाँ पर माइग्रेट किया जाता है। और ये पाया गया है कि जो मियोटिक डिवीजन है उसके लिए सेंट्रियोल की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक जो है मियोटिक डिवीजन में एक बड़ी तथा एक छोटी जो सेल हैं जिसे हम पोलर बॉडी कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। इसी भी डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ओके, तो जो पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो इंडिकेशन है, क्योंकि जो ग्रोथ फेज़ है उसके अंदर सिनेप्सिस, डिप्लीकेशन और कोएंजाइम्स फॉर्मेशन, जीन का जो है एक्सचेंज, ये सभी इवेंट्स जो हैं इस ग्रोथ फेज़ में तथा जो है डिफरेंशिएशन के बाद oocytes के जो क्रोमोसोम है उसकी डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर यानी मियोटिक डिवीज़न की जो डाइकाइनेसिस सब स्टेज है उसके अंदर ये सब परफॉर्म की जाती हैं। किसी प्रकार की स्टिमुलेशन के कारण अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यानी कैरियोथिका जो है वो अगर रप्चर्ड हो जाए या किसी प्रकार से डैमेज हो जाती है तो गुणसूत्र जो हैं वो कंडेंस होकर या संघनित होकर केंद्रक के मध्य में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ एक्रोमेटिक स्पिंडल का जो है फॉर्मेशन होता है जो oocytes की डॉर्सल सरफेस के 90 डिग्री पर या उसके लंबवत अक्ष पर स्थित हो जाता है। अब बाइवेलेंट या जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसके ऊपर स्थित हो जाने के बाद ये अपने जो कंपोनेंट हैं वो क्रोमोसोम से उन्हें डिटैच कर लेते हैं। oocytes की सरफेस पर एक जो है आउटग्रोथ या उभार निकलता है। इस प्रकार एक समान केंद्रकीय विभाजन या जिसे कैरियोकाइनेसिस व असमान कोशिका द्रव विभाजन के द्वारा रिजल्ट के फॉर्म में हमें दो असमान जो हैं डॉटर सेल्स प्राप्त होती हैं या दो असमान कोशिकाएं निर्मित होती हैं। बड़ी कोशिका को हम सेकेंडरी oocytes तथा छोटी कोशिका को हम पोलर बॉडी कहते हैं। ये आप लोगों को डायग्राम के अंदर मैं जूम करके बता देता हूँ। देखिए लास्ट जो रो है उसके अंदर जो सेकंड जो मिड की जो रो है उसमें सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी का जो है वो निर्माण होता है जो कि सेग्रीगेशन के द्वारा होता है, जिसमें न्यूक्लियस का तो डिवीजन सेम पोर्शन में होता है परंतु साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो समान नहीं होता है। इस कारण से जो रिजल्ट में जो लास्ट जो लाइन है मैच्योरेटेड एग सेल उसके अंदर एक आपको हैप्लॉइड सेल जो कि 3 पोलर बॉडी के द्वारा कवर्ड रहती है प्राप्त होती है।
होता क्या है, जो सेकेंडरी oocytes है उसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है सेकेंड होता है, जिसके कारण जो बड़े आकार का जो हैप्लॉइड जो सेल है यानी ओवम है और छोटे आकार की जो है सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। प्रथम जो पोलर बॉडी है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी से भी विभाजन द्वारा दो सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ फॉर्म होती हैं। इस प्रकार जो लास्ट प्रोडक्ट है यानी 4 जो सेल्स हमें प्राप्त होती हैं उसके अंदर एक सेल तो जो है वो ओवम सेल है, और जो उसके साथ हमें 3 जो पैरेलल सेल्स प्राप्त होती हैं उन्हें हम पोलर बॉडीज़ कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है वो सेकेंडरी oocytes के अंडाशय से रप्चर होने के बाद जो है ये संपन्न होता है, और इस कारण से ध्रुवीय पिंड जो है उसके अंदर योग के अभाव में जो पोलर बॉडीज़ हैं उसके अंदर, क्योंकि योग जो है फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता और उसकी एब्सेंस के कारण ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो जो ये हम लोगों ने जो oogenesis को हम जो कंसीडर कर रहे थे, जिन्हें हमने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर आज कंप्लीट किया है, उसमें बेसिकली जो हैं कभी भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसकी सब डिविजन्स जो 3 फेजेस हैं, जिसमें ग्रोथ फेज़ है, मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, और जो आज हमने ग्रोथ फेज़ के बारे में डिस्कस किया है। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बारे में डिस्कस किया था, और जो थर्ड फेज़ है मैच्योरेशन फेज़, इनके ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो ये अब हमारा प्रोडक्ट बना है एग ओवम, उसके आधार पर जो किस प्रकार से हम अलग अलग फाइलम स्टडी करते हैं और उनकी कितनी फॉर्म्स होती हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।